क्या ऐसा हो सकता है प्रशांत टंडन जी? प्रशांत प्रशांत किशोर का बयान आया है, और मैं दफ्तर में कोई सुन भी रहा था, लेकिन मैंने उस पर तवज्जो नहीं दिया कि वो क्या बोल रहे हैं। तो उनका कुछ बयान आया, कुछ की बहुत अनभिज्ञता सी वो प्रकट कर रहे हैं इस पूरे मामले पे। और इतने बड़े रणनीतिकार, उनका देखिए खेल वही था कि वो कांग्रेस में जाने के लिए वो आतुर थे, उनको भेजा जा रहा था। वो उनका प्रोजेक्ट नाकाम हो गया, और वो कभी भी प्रशांत किशोर जो पार्टियां जीतने वाली होती उसी के कंसल्टेंट वो होते हैं। बगैर जीतने वाली पार्टी के कंसल्टेंट वो नहीं बनते, और जब भी बनते हैं तो उसमें कुछ करा नहीं पाते हैं। मैं उनको मानता बड़े भारी रणनीतिकार है। अगर वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जब वो राय मशवरा अपनी दे रहे थे कंसल्टेंसी, उसमें वो कुछ करा पाते। खैर, देखिए, जो जहां से सिनेरियो बन रहा है राजीव जी, वो डिफरेंट है। और जो इसमें जो चीज़ें दिखाई दी हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने इतने सीबीआई, ईडी और इंटेलिजेंस ब्यूरो और सबके मौजूदगी में आंखों से काजल की तरीके से चोरी कर ली, वो बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत सारे बीजेपी और सरकार के अंदर अंतर विरोध पैदा हो गए हैं। और मैंने लंबे समय तक राजीव जी कैबिनेट और पीएमओ को एक संवाददाता की तरह कवर किया है, कई चैनलों में कवर किया है। और मैंने आज तक नहीं देखा कि कैबिनेट सेक्रेटरी को 2 बार एक्सटेंशन, रॉ चीफ को 2 बार एक्सटेंशन, डिफेंस सेक्रेटरी एक्सटेंशन पर है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर एक्सटेंशन पर है, होम सेक्रेटरी एक्सटेंशन पर है, आईबी के चीफ को 2 बार एक्सटेंशन मिला, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर लगातार 2 बार एजीएमयूटी कैडर का नहीं है, बाहर से लाया गया है। तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट आइसोलेशन है कि ब्यूरोक्रेसी में भी आपको किसी पर विश्वास नहीं है। जनरल रावत का हादसे को हुए 10 महीने 11 महीने हो गए हैं, नया सीडीएस नहीं अपॉइंट हो पाया। तो क्या वजह है इसकी? इसकी वजह वही है कि सिस्टम में बहुत अंतर्विरोध पैदा हो गए हैं। कहा जाता है, जो मैंने सुना है बहुत जगह, कि नीतीश कुमार के और अमित शाह के बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी आपने प्रशांत किशोर का नाम लिया, वो पब्लिकली वो बोल चुके हैं इस बात को कि अमित शाह के कहने पर मैंने प्रशांत किशोर को रखा था। नीतीश कुमार की अमित शाह से बातचीत भी हुई है फोन पर। और आप ये देखिए कि कितने आराम से गवर्नर ने भी कुछ नहीं किया, और कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल नहीं आया। मतलब इतना आसानी से, ना कोई रिसोर्ट, ना कोई, आराम से हो गया सब। और लोटस का उल्टा। तो ये कैसे हो गया? तो मुझे लगता है कि जो सतपाल मलिक ने कहा था अमित शाह और मोदी के बारे में, उसमें कुछ सच्चाई जरूर है कि सत्ता के अंदर बहुत कॉन्ट्रडिक्शन और आइसोलेशन पैदा हो गए हैं। यूं ही नहीं कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी एक अलग आवाज बोल रहे हैं। तो एक बहुत बड़े, जो जिसको हम लोग पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, कि डायनासोर के खत्म होने की जो थ्योरीज हैं, उसकी एक थ्योरी ये भी थी कि वो अपना वजन संभाल नहीं पाए थे। तो ये अपने वजन इन लोगों को संभाला नहीं जा रहा है, और इतने अंतर विरोधों में ये घिर गए हैं। तमाम तरीके की बातें ब्यूरोक्रेसी में से आती हैं छन के, खुले तौर पे अब लोग बात करने लगे हैं। और इसीलिए क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आप लगातार अफसर जो है रिटायर हो जा रहे हैं बिना टॉप पे पहुंचे हुए। आप अगर कैबिनेट सेक्रेटरी को 2 बार एक्सटेंशन दे देंगे, तो कितने सेक्रेटरी रिटायर हो जाएंगे जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी बनने लायक थे? इस तरीके से हर महकमे में आप कर रहे हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी का, इसीलिए आप देखिए कि डॉलर की स्थिति, पेट्रोल के दाम, महंगाई, इस पे लग रहा है कि सरकार काम ही कर रही है।
बेरोजगारी, रोजगार नहीं पैदा हो रहे, सरकार काम ही नहीं कर रही है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं 5 लाख से ऊपर आरक्षित नौकरियां खा चुके हैं। अभी केंद्रीय उसमें 9 ही लाख बची हैं नौकरियां जो जो आरक्षित कैटेगरी की हैं, यानी SC ST OBC की। तो ये ब्यूरोक्रेसी के जो अंतर विरोध हैं, ये जब पैदा होते हैं तो स्थिति वैसी ही होती है जैसी 2011-12 के बाद हमको यूपीए में दिखाई दे रही थी। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। और